चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एक्सरसाइज नंबर 3.5 का था। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। आपके सामने मैंने पांचों क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। क्या बोला है? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स, मतलब एक पार्ट जो हॉस्टल का जो एक चार्ज है वो तो फिक्स है। Depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student take food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pay 1180 as hostel charges. Then find the fixed charge and the cost of food per day. अगर आप ठीक से देखो इस क्वेश्चन को तो दिख रहा है ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कुछ हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था वो टैक्सी ड्राइवर वाला, जिसमें हमने किया था कि टैक्सी का एक चार्ज तो फिक्स है, उसके बाद पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज लग रहा है। दिख रहा है कुछ हद तक वैसा ही है। क्वेश्चन में क्या है, एक हॉस्टल है जिसमें कि फूड का जो चार्ज है ना वो एक तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है, मतलब इस समझ से रजिस्ट्रेशन अमाउंट टाइप का होगा कि वो तो देना है। उसके बाद आप जितने दिन फूड लोगे उससे उसका पर डे का हिसाब अलग से लगेगा। समझ गए? है ना इजी? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ साइड में ले लेता हूँ, देन हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। ओके ठीक है। क्या रखा? पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी फिक्स चार्ज है ना जो है वो है एक्स। ओके, एंड लेट दी क्या निकालना है हमें? पर डे चार्ज। द पर डे चार्ज इज इक्वल टू वाई। ओके, फिक्स चार्ज एक्स निकाल लिया, पर डे का वाई निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डे। तो हो क्या रहा है? फॉर स्टूडेंट ए, इस ए ने कितने दिन तक फूड लिया? सॉरी, इस ए ने जो फूड लिया है वो कितने दिन तक लिया है? वो तो 20 डे तक लिया है। एक दिन का जो चार्ज है वो है वाई रुपीज, तो 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का 4y, 20 डेज का 20y। इजी, 20 दिन का लिया तो 20y देगा ना। तो सिंपल सा क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उसने 20 डेज तक फूड लिया तो 20y तो उसने पे किया, प्लस फिक्स चार्ज भी तो देगा, फिक्स चार्ज भी था ना। सो फिक्स चार्ज कितना था? द फिक्स चार्ज इज एक्स, तो साथ में उसने क्या दिया? एक्स भी दिया। एंड टोटल मिला के, राइट, हम फिक्स चार्ज और पर डे का चार्ज टोटल मिला के ही देंगे ना उसको। टोटल मिला के कितना पे किया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही इज सेइंग कि इसने 1000 रुपीज उसे पे किए। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बताओ जरा, कोई मुश्किल था इसमें? इजी। ओके, नाउ फॉर स्टूडेंट बी, अभी जो बी स्टूडेंट है इसने कितने दिन के लिए खाना लिया? 26 डेज के लिए। ओके, सो 26 डेज के लिए अगर इसने खाना लिया तो भाई एक्स तो वो देगा ही बिकॉज ये फिक्स है, प्लस 26 डेज का खाना, तो एक डे का अगर वाई है तो 26 डे का कितना हो गया? 26y, और टोटल मिला के कितने रुपए पे कर रहा है? इट इज 1180, 1180। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ कोई मुश्किल है? इजी है, इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए, या वैसे इसमें ये नहीं बोला गया कि किस मेथड से करना है, सिंपल लिखा हुआ फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करो, आप प्रैक्टिस करो, इसका सोल्यूशन निकालो, इजीली आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन आपने देख ली, अब आप इसको प्लीज सॉल्व करके देखिए। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद कमेंट कर देना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूँ, है ना, क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको
इजीली समझ आए। क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग, ताकि एटलीस्ट इक्वेशन तो नोट कर ही लेना, बिकॉज इक्वेशन रहेगी तो सोल्यूशन निकाल लोगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इक्वेशंस में ही आती है, तो इसलिए मैंने इक्वेशन बना दिया, सोल्यूशन आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 बन जाता है when 1 is subtracted from numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added in denominator। क्या समझ? फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? जनरली फ्रैक्शन जो होता है वो अपॉन में होता है ना, a अपॉन b, 1/2, 3/4 अपॉन में होता है। सो लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। इजी, ओके। अब जरा मुझे यहां बताओ, फ्रैक्शन में एक वैल्यू होती है अपॉन के ऊपर, एक वैल्यू होती है अपॉन के नीचे, ऐसा ही होता है। ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? राइट, न्यूमरेटर। नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। सो दिस इज आर न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर से 1 माइनस कर दिया जाए तो ये 1/3 बन जाता है। समझ आया? इसी लाइन में पूरी क्वेश्चन आ गई। कैसे? क्या बोला क्वेश्चन ने? फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से अगर 1 माइनस करते हैं, सो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है x अपॉन y, राइट, द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दो, हटा दो, तो लो भाई कर दिया हमने, -1 न्यूमरेटर में से। तो क्या बन गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज सेइंग ये बन गया 1/3, सो इट इज इक्वल टू 1/3। मुश्किल? इजी था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो जब 3 इधर जाएगा तो क्या आएगा? 3 इंटू x-1 इज इक्वल टू, जब y इधर आएगा तो क्या बनेगा? y। 3 को जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? इट इज 3x - 3 इज इक्वल टू y। y को भी यहां ले आओ। सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन? 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इजी। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। इन दिस सेकंड पार्ट क्या रखा है? इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। इस बार डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं। सेम फ्रैक्शन तो वही है ना हमारा। फ्रैक्शन जो है वो तो हमारे पास x/y ही था। न्यूमरेटर ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है। डिनोमिनेटर में ये कह रहा है कि हमने डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, तो भाई ऐड कर दो 8। क्या बन गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स 1/4। सो 4 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या आया फाइनली? 4x है ना, 4 जब इधर जाएगा 4x इज इक्वल टू y + 8। जब आप सबको इधर उठा के ले आओगे तो क्या बन जाएगा? 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। आगे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू कैन सी दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करके आप इजिली वैल्यू निकाल सकते हो x एंड y की, निकल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट इसको सॉल्व तो करते हैं, x और y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, लेकिन पता पंगा क्या पड़ता है? वो बस आंसर शीट पे x और y की वैल्यू लिख के आ जाते हैं, मार्क्स पूरे नहीं मिलते। क्यों यार? आप क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या रखा है? फाइंड द फ्रैक्शन। उसने आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी, ही इज आस्किंग कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन तो हमने इसको माना था ना x/y को, तो आपका x की वैल्यू जो भी निकले, y की वैल्यू जो भी निकले, उसको यहाँ पे आप पहले पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, तब आपका बनेगा x/y। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने इसे सॉल्व किया और आपकी x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 3।
So what is your final answer? Your final answer will be 2/3 because x by y हम ऐसे लिखेंगे. ये मैं पहले बता रहा हूँ, इट इज ओनली एन एग्जाम्पल, सोल्यूशन नहीं है. कहीं आप लास्ट में कहो कि सर यही सोल्यूशन है, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है. ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा. तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. उसको मैं रब कर लेता हूँ, आप इसको पोज करके नोट कर लीजिए ताकि आपको इजिली समझ आए. ओके, क्वेश्चन को साथ साथ ना नोट करते रहा करो ताकि आप लोगों को ईजी रहे समझने में. डन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा. पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ. आफ्टर रब करने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा है हमारे पास, 3rd. ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd. आप लोग पे एनसीईआरटी होगी, प्लीज़ एनसीईआरटी में क्वेश्चन आप देखते रहा करो कि कहीं आप बाद में मुझे बोलो कि सर ये कौन से क्वेश्चन है, कहाँ के क्वेश्चन है. तो प्लीज़ एनसीईआरटी रखिए बिकॉज अभी हम एनसीईआरटी की ही सीरीज कर रहे हैं, एनसीईआरटी चल रही है. ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्या रखा है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. यश नाम का एक लड़का है जिसने अपने टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. होता है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है, पता है. आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है कि नहीं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज आप 10th में आ चुके हैं. आप लोगों ने तो अभी तक सीबीएसई का एग्जाम दिया है ना. ज़्यादातर ऐसा होता है कि गलत हुआ तो 0, सही हुआ तो मार्क्स मिल जाते हैं. लेकिन एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है. कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सही के तो नंबर मिलते हैं, गलत के नंबर, जैसे सीबीएसई में कहा था 0 मिलते हैं ना, यहाँ 0 नहीं, गलत के उल्टा नंबर कट जाते हैं. एग्जाम्पल, अगर आपने 5 क्वेश्चन किए 2-2 नंबर के, ठीक है, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत है, तो जनरली होता क्या है, आपने 3 क्वेश्चन सही किए हैं तो 3 into 2 6 मार्क्स आपको मिल गए. सीबीएसई वगैरह में ऐसा ही होता है ना. लेकिन नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा उल्टा होता है. अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 3 क्वेश्चन सही और 2 क्वेश्चन गलत, तो पता होगा क्या, 3 क्वेश्चन सही होने के आपको 6 मार्क्स तो मिले, लेकिन जो 2 आपने गलत किए हैं ना उसके 4 मार्क्स कट जाएंगे. तो 6 में से 4 माइनस हुए, कितने बचे, 2 बचे. समझ आया. तो इसलिए जो ऐसे एग्जाम होते हैं ना नेगेटिव मार्किंग वाले, उसमें उन क्वेश्चन से पंगे मत लिया करो जिसके बारे में आप जानते नहीं. आता हो तो सॉल्व करो, नहीं आता तो छोड़ दो. छोड़ने पे मार्क्स नहीं घटेंगे, लेकिन अगर आपने उसे सॉल्व करो गलत हो गया ना तो भैया नंबर गए. जरूरी नहीं है कि पूरे जिससे, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या रखा है कि जो सही आंसर होगा ना उसमें 3 नंबर मिलेंगे प्लस होगा, लेकिन जो गलत आंसर होगा ना उसमें 1 मार्क्स लूज हो जाएंगे. देख रहे हो, समझ आया. यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. दो सिचुएशन है, दिख रहा है. पहली सिचुएशन में सही के 3 नंबर मिल रहे हैं, गलत का 1 नंबर कट रहा है, तो उसे 40 नंबर मिले टोटल. दूसरे वाले में 4 नंबर मिल रहे हैं, सही के 2 नंबर हो रहे हैं, गलत के कट रहे हैं, तो मिल रहे हैं 50. तो पहले हम एक एक करके स्टेटमेंट समझते, ज्यादा हॉच पॉच करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, चलिए सबसे पहले इसने, यश ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, राइट, मानते हो ना, यश ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. सो आई गेस कि यश ने राइट जो आंसर दिए वो दिए हैं x, ठीक है, नंबर ऑफ राइट आंसर. और जो रॉन्ग आंसर दिए हैं वो दिए हैं y, ठीक है. यश ने राइट आंसर दिए x, रॉन्ग आंसर दिए y, ठीक है. इन दी फर्स्ट सिचुएशन ही इज सेइंग कि सही आंसर पे 3 नंबर मिल रहे हैं. तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा एक आंसर सही है और 3 नंबर मिल रहे हैं तो कितने नंबर मिले, 3 नंबर मिले. 2 आंसर सही है तो कितने मिले, 3 2 6. 3 आंसर सही है तो 3 3 9. 4 आंसर सही है तो 3 4 12. सेम, अगर यहाँ पे उसके x आंसर ठीक है और पर आंसर पे उसे 3 नंबर मिल रहे हैं तो मतलब उसे कितने मार्क्स मिले, 3 मार्क्स मिले, सॉरी 3x. इजी, समझ आया. ऑब्वियस बात है ना, नंबर को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x आ गया. अब डिडक्शन, गलत पे 1 नंबर कट भी रहा है, तो अगर मेरे 1 गलत है तो 1 नंबर कटा, 2 गलत है तो 2 नंबर, 3 गलत है तो 3 नंबर, y गलत है तो y नंबर. ऑब्वियस सी बात है. तो क्या होगा, इसमें से माइनस हो गया y. तो टोटल कितने नंबर मिले, उसको मिल रहा है टोटल 40 मार्क्स. ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1. बताओ जरा, कोई मुश्किल था ना, इजी. कई बार ऐसा होता है कि हम स्टेटमेंट को है ना कंप्लीटली पढ़ते नहीं और हमें ऐसा लगता है कि मुश्किल है, लेकिन
होता नहीं हमेशा, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इजी ही क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ते हैं। इस बार सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, आई मीन सॉरी मतलब नंबर ऑफ राइट आंसर, रॉन्ग आंसर सेम है, बस मार्क्स जो है वो चेंज हो गया है। इस बार उसे हर सही क्वेश्चन पे 5 नंबर मिल रहे हैं, तो सॉरी 4 नंबर, सही पे अगर 4 मिल रहे तो सेम जैसे वहां किया था हमने, एक पे अगर 4 मिलेगा तो 2 पे 8, 3 पे 12, 4 पे 16, तो x पे 4 इंटू एक्स माइनस, गलत पे नंबर कट भी रहे हैं, तो ही सेइंग कि एक गलती पे 2 नंबर कट रहे हैं, तो अगर एक गलती पे 2 नंबर कट रहे हैं तो y गलती पे कितने कटेंगे, 2y कटेंगे। और टोटल नंबर कितने आए, टोटल नंबर इसके 50 आए हैं। अब ये मत कहना कि 50 कहां से ला रहे हो सर, ये 2 कहां से ला रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से ला रहा हूं मैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, किसी भी मेथड का यूज करो, अब आराम से यहाँ पे x और y की वैल्यू निकल जाएगी। जो x आएगा आपका, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या है, सेम वही गलती मत करना, x और y लिख के मत छोड़ देना। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे वो बताने हैं। तो भाई टोटल क्वेश्चन क्या होंगे, सही और गलत को मिलाकर बनेगा ना टोटल। सो जो आपका x और y निकलेगा ना, उन दोनों को ऐड भी कर देना, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे यश ने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है ना, वरना ये भी तो हो सकता है सही गलत और कुछ छोड़े भी हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसने कुछ छोड़ा नहीं, उसने कुछ क्वेश्चन सही किए, कुछ क्वेश्चन गलत किए। आपको बस दोनों को मिक्स करना है और बताना है कि टोटल उसके कितने मार्क्स, आई मीन टोटल क्वेश्चंस कितने थे। ओके, इजी समझ आ गया। चलिए उसको पॉज करके आप एक बार नोट कर लेना, मैं इसे मिटा देता हूँ एंड देन हम करते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is place A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन एन हाईवे। A और B दो प्लेसेस हैं, A और B, जिनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। ओके, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B। एक गाड़ी A से आ रही है, आई मीन कार, और एक कार B से आ रही है एट सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अब स्पीड अलग अलग है, टाइम सेम है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर कार इधर, एक कार इधर चल रही है तो दूसरी भी इधर ही चल रही है ना, यही तो होगा ना, सेम डायरेक्शन। ठीक है, और डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये हो गया डिफरेंट डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, तब ये 5 घंटे में मिलते हैं। एंड इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, देन व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार। समझ आया? चलो सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले दो गाड़ी है, एक कार ए है एक कार बी है, दोनों की स्पीड अलग अलग है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। सेम, लेट द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। तो मैंने क्या किया, मैंने कार ए की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और कार बी की जो स्पीड है उसको मैंने क्या मान लिया, कार बी की जो स्पीड है उसको हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। डन, दोनों आ गई। जो हाईवे है पहले उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। जी हाँ, क्या बोला मैंने, हाईवे का एक डायग्राम ले लेते हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द हाईवे इज, ये हमारा हाईवे है, ठीक है, ये हमारा हाईवे हो गया। ही सेइंग कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये है प्लेस ए और ये है प्लेस बी। ठीक है, वैसे तो देखो ये कार ए और बी नहीं दे रखी थी, बट मैंने एक ये समझ लो, फर्स्ट कार को ए मान लिया, सेकंड कार को बी मान लिया। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना,
वो दे रखा है 100 किलोमीटर। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। इन दी फर्स्ट सिचुएशन ही इज सेइंग एक कार, ठीक है मैं यहां से बना रहा हूं, एक कार ए से चली और एक कार बी से चली और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन का मतलब या तो गाड़ी इधर जा रही होगी, ठीक है अब देख लो, या तो गाड़ी इधर जा रही होगी या फिर इधर जा रही होगी, है ना, मतलब दोनों या तो इधर जा रही होगी या फिर दोनों इधर जा रही होगी, ऐसा ही कुछ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि दोनों गाड़ियां इधर जा रही है, एक ही तरफ लेंगे ना, एक बात तो वही है, एक ही से करते हैं। तो क्या हो रहा है कि जब दोनों गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चली तो 5 घंटे बाद दोनों गाड़ियां मिल जा रही हैं। मतलब ये गाड़ी ऐसे चलती हुई गई, ये जा रही है 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 जा रही है, यहां तक ये गाड़ी गई, ठीक है आप देख सकते हो ये गाड़ी जा रही है। सेम बी वाली गाड़ी भी निकली और ये भी ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है और जा रही है, ठीक है। और हुआ क्या, इस वाले पॉइंट पे दोनों गाड़ियां मिल गई। मतलब सीधी सी बात है, बी की स्पीड स्लो है, ए की स्पीड फास्ट है, ठीक है, दोनों आपस में मिल गई। कितने घंटे बाद मिली, जो डिफरेंस है वो है 5 आवर का, 5 घंटे का डिफरेंस, ठीक है। यहां पे देखो क्या बात हो रही है, यहां एक बात हो रही है स्पीड की, एक बात हो रही है टाइम की। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। थोड़ा सा फिजिक्स पे आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं अगर इस पॉइंट को सी मान के चलूं, मैं अगर इस पॉइंट को सी मान के चलूं, तो देखो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, यहां पे दो गाड़ियां हैं, दोनों 5-5 घंटे चली है और दोनों की अपनी स्पीड। अगर मैं यहां से टाइम को इधर ले आऊं तो क्या आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ओके, स्पीड इंटू टाइम। सो आई कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 5 आवर इज इक्वल टू, कार ए की स्पीड कितनी है, ए कार की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, है ना, कार ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, 5 घंटे चला है तो कितना हो गया 5x, राइट। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 5 आवर कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड है y और टाइम है 5, तो कितना हो गया 5y। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या किया। मैंने बेसिकली ये निकालने की कोशिश करी कि जो कार ए से चली है वो 5 घंटे में कितनी दूरी पे गई है और जो कार बी से चली है वो 5 घंटे में कितनी दूरी पे गई है, ठीक है। आप कहोगे ऐसा क्यों किया, तो देखो क्यों किया। ये कार है ए ने जो ट्रैवल किया है डिस्टेंस वो किया है यहां से लेके यहां तक, ओके, ये ए ने ट्रैवल किया है। और जो बी ने ट्रैवल किया है वो किया है, बी ने ट्रैवल यहां से लेके यहां तक, बी ने इतना ट्रैवल किया। अब देखो हुआ क्या, अगर मैं इस ए के जरिए जो ए ने जो ट्रैवल किया, इस ए ने जो ट्रैवल किया इसमें से अगर इस बी के ट्रैवल को माइनस कर दूं, मतलब मैं इसको काट दूं, ओके, ए ने ट्रैवल किया था, ए में से बी का ट्रैवल काट दिया तो क्या बचा, बचा हुआ 100 किलोमीटर बच गया ना। तो इट मींस जो सिंपल सी जो बात आई वो ये आई दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। समझ आ रहा है, 100 किलोमीटर, यही हुआ ना। तो कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अभी हमने किया, दिस इज 5x, और कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5y, इक्वल टू कितना आ गया 100। बताओ कोई मुश्किल है, पूरे को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो जैसे आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सो ये आगे हमारे पास एक इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी था। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1।
तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1, इजी। चलो अब बढ़ते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन लिख लेना प्लीज, ठीक है। इक्वेशन 2 पे बढ़ते हैं। इक्वेशन 2 में ये कह रहा है कि इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इस बार कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो सेम लेते हैं पहले की तरह ही। ये है पॉइंट ए, यहां से यहां तक है पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एक कार यहां से चली, एक कार यहां से चली, दोनों मान लो यहां पे आके मिल गई। दोनों ने 1 घंटा ट्रैवल किया, 1 घंटा इसने भी ट्रैवल किया, 1 घंटा इसने भी ट्रैवल किया। अब जब दोनों मिली तो हुआ क्या, ए ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस बाय ए, डिस्टेंस बाय बी। जब दोनों आपस में मिले, डिस्टेंस ऑफ ए एंड डिस्टेंस ऑफ बी, तो टोटल क्या बन गया 100, है ना। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में ए ज्यादा जा रहा था, बी कम जा रहा था, तो ए में से बी को माइनस किया, 100 आ गया। इस बार दोनों एक दूसरे के सामने बढ़ रहे हैं, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, हमने इसकी स्पीड क्या मानी थी, ए की जो स्पीड हमने मानी थी वो मानी थी x किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर जा रही है। और बी की स्पीड क्या मानी थी, y किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में y किलोमीटर जा रहा है। तो 1 घंटे में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया y, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा टोटल डिस्टेंस आ गया ना बीच का, सो इट इज 100। तो आप देख सकते हो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू इजीली आई होप निकाल सकते हैं। ना समझ आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट सॉल्व करने की। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले मैं व्हाइट बोर्ड को रब कर लेता हूँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टॉप करके पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए।